सीएचओ मैदान में, बारिश और तूफान में सीएचओ मैदान में, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, अपने हक और सम्मान में सीएचओ मैदान में, बारिश और तूफान में सीएचओ मैदान में, अपने हक और सम्मान में सीएचओ मैदान में, बारिश और तूफान में सीएचओ मैदान में। सीएचओ एकता जिंदाबाद 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 अपने हक और सम्मान में 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 सीएचओ एकता सीएचओ एकता सीएचओ एकता। देखिए साथियों, इस बारिश के मौसम में बारिश के अंदर जो भी सीएचओ साथी हमारे यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, सबसे पहले उन सभी साथियों की हिम्मत, जो हमारी बहनें यहाँ पर बारिश में खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी बहनों के लिए। और अब हमारे विकास भाई इन सीएचओ साथियों का इस बारिश में हौसला बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशनल कविता आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं। सीएचओ एकता भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। कल्याण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की सीता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दादी जी के अस्थि दान में, रण प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में, बैकुंठ की बेतरणी में और तेज नौ की मां करनी में। और इसके साथ साथ सीएचओ की एकता में एक वीर रस की कविता मैं पेश करना चाहूंगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, मेरी पहचान सिर्फ इतनी सी है, आई एम बोर्न इन इंडिया। बहुत बढ़िया। मैं एक भारतीय हूँ, बस मेरी पहचान इतनी है। तो मैं कविता पेश कर रहा हूँ। ये शोषण करने वालों के गालों पर हमारी सीएचओ बहनों के चाटे होते, अगर हमने 10% ना बांटे होते। बार बार शोषणकर्ता के आगे हम ना शर्मिंदा होते, अगर हमारे सीएचओ के अंदर जमीर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सीएचओ का सम्मान पड़ा है शोषणकर्ता के चरणों में। और किसका खून नहीं खोलेगा सुनकर के अखबारों में, सिंगों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार के शोषण को सीएचओ क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। बार बार के शोषण को सीएचओ क्यों सह जाता है, ज्यादा संयमता भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने कई साल खो दिए शोषण करवाने में, भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नाग फनीबर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर के आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। ये नागों को दूध पिलाने वाली बात है और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा जहरीले नागों को दूध पिला रहे हैं सीएचओ, जिसके कारण पूरा कैडर जली दुल्हन सी लगता है, जिसके कारण पूरा कैडर जली दुल्हन सी लगता है। पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सा लगता है, जिसके कारण सीएचओ बहनों की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर आग दिखाई देती है। और उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फर पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। देखो, जो ये 10% की भीख हम लोगों से मांगते हैं, पीवीआई का परसेंटेज, उन लोगों पर शिकंजा कसने का कार्य जनपद सहारनपुर ने शुरू किया हुआ है। 3 अधीक्षकों को हम रिश्वत घूसखोरी में पकड़वा चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सीएचओ के अंदर अभी भी जमीर जिंदा है तो एक एक अधिकारी को मैं कहता हूँ आप लोग रंगे हाथों पकड़वाएं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो जनपद सहारनपुर के किसी भी सीएचओ से ले सकता है, कैसे किसी को पकड़वाया जाता है। ये जो कविता यहाँ पर पढ़ी जा रही है, ये आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए पढ़ी जा रही है। तो मेरे जो भी साथी
भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं वो यहाँ पर आए, जो आपके लिए कविता पढ़ रहे हैं उनको आपकी भीड़ की जरूरत है हौसला बढ़ाने के लिए, और ये कविता आपको मोटिवेट करने के लिए पढ़ी जा रही है। तो आप सभी जितना ज्यादा हो सके इनका हौसला बढ़ाएं और ये कविता से आपका हौसला बढ़ाएंगे। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पे एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। यूपी में सीएचओ के कैडर पर एक दाग दिखाई देता है, सम्मान को ठुकराता परिवेश दिखाई देता है। वे हमारे सीएचओ कैडर का रोज शोषण करता है, शोषण करता खूनी फाग मनाता है। हम सीएचओ की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, सीएचओ का शोषण कर वो खुश हो जाते हैं। अब चंद लाइनें मैं उन राजनीतिक लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो सीएचओ के दुख दर्द में भी राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए चंद लाइनें मैं पेश करना चाहता हूं। शायद तुम भी अहंकार में ऐठे हो, शायद तुम भी अहंकार में ऐठे हो, क्या अब्दुल अमरकांत कुलदीप के मरने के इंतजार में बैठे हो। सीएचओ को कोई इतना बतला दो, सीएचओ को कोई इतना बतला दो या उनको इतना समझा दो, सीएचओ को केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, हमें केवल कुछ मोहलत दे दो तैयारी की। जहां यूनिटी नहीं होगी उनकी खैर नहीं होगी, और जिस दिन सीएचओ हुआ एक एमडी एनएचएम भी गैर नहीं होगी। दोबारा ये लाइन दोबारा, यही लाइन दोबारा। जहां यूनिटी नहीं होगी उनकी खैर नहीं होगी, और जिस दिन सीएचओ हुआ एक एमडी एनएचएम भी गैर नहीं होगी। शोषणकर्ता को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। शोषणकर्ता की बोली पर उत्तर सद्भाव नहीं होता, शोषणकर्ता की बोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, शोषणकर्ता के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता, और भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। देखो, हम लोग अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे यार, ठीक है। क्यों हम 10% देने पर लगे हुए हैं। अपनी मेहनत करो, जितना बनता है उतना लेंगे, और अब तो ये हक की लड़ाई है, पीबीआई को मर्ज करवा के ही जाएंगे यहाँ से। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है शायद पीपल छाया मांग रहा हो यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी ढूंढ रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी ढूंढ रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, इनके मुंह से गन्ने चूहे खाने लगते हैं। तो हमारी सीएचओ बहनों के लिए है, शोषण करने वालों को सपनों में काल दिखाओ तुम, सीएचओ बहनों की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तुम। यूपी वालों ठोकर मारो अधिकारी के हथकंडों को, इजराइल की तरह जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। सीएचओ का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, सीएचओ का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन की गांडीव धनुष की भाषा में। फूल अमन के नहीं खिलते कायर की परिपाटी में, फूल अमन के नहीं खिलते कायर की परिपाटी में, सीएचओ के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में।
यूपी के सीएचओ के लिए है। यूपी वालों अपने मन को बुद्ध करो या शुद्ध करो। यूपी वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो। पीबीआई को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। पीबीआई को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। गाँव भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। गाँव भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। सीएचओ का दिल घायल है जिनके काले धंधों से। यूपी में शोषण के कारक बने हुए हैं जो सीएचओ के मुस्कान के संहारक बने हुए हैं जो उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाते हैं सीएचओ। मेहमानों जैसी चिकन बिरयानी खिलाते हैं सीएचओ। सीएचओ एकता जिंदाबाद। सीएचओ एकता जिंदाबाद। मैं ये 4 लाइनें उन सभी साथियों के लिए बोलना चाहता हूँ थोड़ा पास में रखिए, पास में। जो इधर उधर कोने में बैठे हैं या अभी अपने घर से नहीं निकले हैं और हमारी बातों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। हमें छोड़कर गए आप तो हम भी ये कह जाएंगे। हमें छोड़कर गए आप तो हम भी ये कह जाएंगे। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुने। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं कोई कविता वगैरह नहीं कहूँगा, मैं एक प्रैक्टिकली बात कहना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा सारा काम जितना भी सीएचओ का होता है ऑनलाइन होता है, जिसके लिए हमें सरकार तनख्वाह से अलग 15,000 रुपये देती है। तो आप समझते हो 15,000 वैसे ही नहीं देती है। उसका कोई मतलब ये नहीं है कि पानी में बहाना है सरकार का। WHO और यूनिसेफ फंडिंग करता है, टीकाकरण वगैरह होता है, उन सबकी रिपोर्टिंग वर्ल्ड लेवल पे जाती है। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे काम बंद करके बैठे हो, तो इसकी पूरी रिपोर्टिंग हो रही है, समीक्षा हो रही है। अधिकारी पूछ रहे हैं हमसे, जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं उनसे, कि काम क्यों नहीं हो रहा है, जीरो रिपोर्ट क्यों जा रही है। क्योंकि इंडिया की हर स्टेट की रैंकिंग है कि मृत्यु दर, जन्म दर कितनी होती है, वो सब डाटा वहां जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के जो समीक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से डाटा जीरो जा रहा है, तो वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इससे यह संदेश जाता है कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन काम बंद करके जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। सरकार और परिणाम भी मिलेगा इसका। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो यहाँ तक पहुंचे हैं हड़ताल करते करते, हड़ताल काफी समय से चल रही है, कहीं पे थोड़े लेवल पे चल रही थी, कहीं पे ज्यादा पे, मगर अभी इस टाइम हम सब पीक लेवल पे हैं। अगर हमने हल्का सा कदम आगे करा पीछे करा, उससे हमें बहुत तगड़ा चेंज देखने को मिलेगा और यह सबके सामने आएगा। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। बारिश और तूफान में सीएचओ मैदान में, 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 बारिश और तूफान में सीएचओ मैदान में। सीएचओ एकता जिंदाबाद। सीएचओ एकता जिंदाबाद। सीएचओ एकता जिंदाबाद। सीएचओ एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर किसी का एक अलग तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा कविता को गा के पढ़ने का है। अगर लोग सुनना चाहें तो मैं उनके समक्ष रखूंगा इसको। सीएचओ एकता के बल पर, सब लोग लाइन रिपीट करेंगे। सीएचओ एकता के बल पर, हर ताकत से टकराएंगे, हर आंधी से, हर बिजली से, हर आफत से टकराएंगे, सीएचओ एकता के बल पर, हर ताकत से टकराएंगे, जितना ही दमन किया तुमने उतने ही शेर हुए हम, जितना ही दमन किया तुमने उतने ही शेर हुए हम, जालिम पंजे से लड़ लड़ कर कुछ और दिलेर हुए हम,
चाहे काले कानूनों का अंबार लगाए जाओ तुम, कर जुल्म सितम की ताकत से घबरा कर जेर हुए हम, घबरा कर जेर हुए हम। तुम जितना हमें दबाओगे हम उतने बढ़ते जाएंगे, हम उतने बढ़ते जाएंगे। हर आंधी से हर बिजली से हर आफत से टकराएंगे, जब तक मानव द्वारा मानव का लहू पीना जारी है, जब तक बलराम कैलेंडर में शोषण का महीना जारी है, जब तक हथियारे राजमहल सुख के सपनों में डूबे हैं, जब तक हथियारे राजमहल सुख के सपनों में डूबे हैं, जब तक जनता का अधनंगे अध भूखे जीना जारी है, हम इनकलाब के नारे से धरती आकाश गुजाएंगे, हम इनकलाब के नारे से धरती आकाश गुजाएंगे, हर आंधी से हर बिजली से हर आफत से टकराएंगे, सीएचओ एकता के बल पर, 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 हर ताकत से टकराएंगे, हर ताकत से टकराएंगे, हर आंधी से हर बिजली से हर आफत, हर आंधी से हर बिजली से, हर आंधी से हर बिजली से, हर आफत से टकराएंगे, आपस से टकराएंगे। सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीएचओ एकता सीएचओ एकता सीएचओ एकता सीएचओ एकता अपने हक को सम्मान में, 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 सीएचओ एकता सीएचओ एकता।